हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर लेंगे इसका। आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। टॉपिक पहले समझ लीजिए, पोटेंशियल energy in an external field। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सबसे पहला काम कि इसमें एक नया टर्म जुड़ा है, एक्सटर्नल फील्ड। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं the space around a charge in which another charge experiences or feels the force of attraction or repulsion is called electric field. But here is external field. सबसे पहले हम इसी टर्म को लेंगे, what do you mean by external field? एक्सटर्नल फील्ड, देखिए इसको थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अप टू इन्फिनिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए एक चार्ज का होना कंपलसरी है, बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है 1/4πε0 Q/r²। तो अब E का वैल्यू निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? Q एंड R। Q सोर्स चार्ज, R हो गया डिस्टेंस। सपोज कि अगर इस चार्ज से हमको यहाँ P पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वेरी सिंपल है, Q का वैल्यू पता है, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, वो हो जाएगा R। Q और R का वैल्यू रख देंगे। 1/4πε0 कांस्टेंट है, E का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वेरी क्लियर है। E का वैल्यू हम इस चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं। हालांकि इन्फिनिटी पर E का वैल्यू हो जाता है 0, बिकॉज R जब इन्फिनिटी होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज बिकम्स 0। इन्फिनिटी पर E का वैल्यू 0 हो जाता है। बट इन्फिनिटी और इस चार्ज के बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर E का वैल्यू 0 नहीं होगा। ओके, अब इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी क्लियर है। इसका फॉर्मूला हो गया E = 1/4πε0 Q/r²। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सटर्नल फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फील्ड? एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा फील्ड जिसमें ये दोनों में से कुछ भी नहीं पता। मतलब ये कि चार्ज का वैल्यू क्या है नहीं पता, R का वैल्यू क्या है ये भी नहीं पता। मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं द फील्ड हुज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट्स पोजीशन इज अननोन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके चार्ज और उस चार्ज का पोजीशन, मतलब वो चार्ज का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 कूलम है, क्या है, अननोन है, और वो चार्ज कहाँ है ये भी अननोन है। ओके, then that electric field is called external field. Okay, external field का definition होगा the electric field whose magnitude of charge, magnitude, the electric field, sorry, the electric field whose magnitude and position of charge is unknown is called external field. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज कहाँ है और कितना है ये दोनों ही अननोन होता है।
ऐसे फील्ड को हम, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड। तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, आप इसको और क्लियर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस बोर्ड पर, इस पॉइंट पर एक ई का वैल्यू है, ठीक, ई है, ये हम चेक कर सकते हैं, किसी भी चार्ज को लाएंगे उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स को लेकर हम ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ई का सोर्स चार्ज कौन है, कहाँ है, वो सोर्स चार्ज कितना है, ये दोनों में से कुछ भी पता नहीं है, यानी क्यू और आर टोटली अननोन होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, सच फील्ड इज कॉल्ड एक्सटर्नल फील्ड। ओके, नाउ अब यहां भी दो केस फर्स्ट फॉर सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज, मान लीजिए यहां ये कोई पॉइंट है P और इन्फिनिटी पर एक चार्ज है Q, इस पॉइंट पर E है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E है, तो यहां पोजीशन इसका पॉइंट P पर V का वैल्यू हो जाएगा VR, मान रहे हैं इस पॉइंट का पोजीशन P1 का पोजीशन है R इन दिस प्लेन। अब इस चार्ज को यहां से लाना है यहाँ, तो जो वर्क किया जाएगा दैट वर्क डन, फॉर्मूला मतलब डिफिनीशन पोटेंशियल एनर्जी का वही है, जैसा कि कल पढ़े थे हम लोग कि द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी वही बात है कि इस चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट P1 तक लाने में जो भी वर्क किया जाएगा दैट टोटल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फॉर सिंगल चार्ज लेट ए चार्ज Q एट इंफिनिटी, चार्ज Q कहाँ है, इंफिनिटी पर, इट इज टू बी ब्राउट at point P R in an external field VR be the potential at point P1 R1, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फिर, क्योंकि हम एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा होगा नंबर आपको उतने अच्छे मिलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एकेडमिक की, एग्जाम की। तो मान लेते हैं एक चार्ज Q कहाँ है, इन्फिनिटी पर, इसको यहाँ से लाना है कहाँ, पॉइंट P1 जिसका पोजीशन है R, इस पॉइंट P1 पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर E जहाँ है वहाँ भी होगा, ये हम अभी जस्ट पढ़ेंगे बिकॉज E इक्वल टू होता है -dV/dr। ओके, कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये समझना है कि जहाँ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पोटेंशियल भी होगा। हालांकि कल के वीडियो में हमने ये डिस्क्रिप्शन देखा था कि जहाँ E है वहीं भी है, जहाँ E नहीं है वहाँ भी नहीं है, ठीक है। कल हमने आपको बताया था एक पॉइंट कि E इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू 0, E इक्वल टू नन 0 देन V इक्वल टू नन 0। ओके, सेम थ्योरी यहाँ है। अगर यहाँ एक्सटर्नल फील्ड है तो यहाँ पोटेंशियल भी होगा निश्चित रूप से, तो वो पोटेंशियल कितना है, VR। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U किसके बराबर होता है, इक्वल टू वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, तो वर्क डन के बराबर। सो U बराबर वर्क डन V इंटू Q। ओके, वर्क डन किसके बराबर, V इंटू Q के बराबर। सो U इक्वल टू Q इंटू VR, ये हो जाएगा यहाँ Q0। कल बताया था मैंने आपको कि वर्क डन किसके बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और ये वर्क डन किसके बराबर, तो V बराबर होता है W/Q0, तो W इक्वल टू V इंटू Q0।
ये भी हम लोग पढ़े थे कि क्यू नॉट के जगह पर हमेशा वो चार्ज लेते हैं जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज आ रहा है? क्यू आ रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ हो गया U इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, भी की जगह पर वी आर विथ पोजिशन और क्यू नॉट की जगह पर हो गया क्यू। तो ये जो फॉर्मूला आया, मतलब ये कि इन एनी एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर? इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, क्यू वी किसके लिए? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कल आपने पढ़ा था U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, R12। ओके, यहाँ कहिएगा 2 चार्ज R है, फिर यहाँ ये कैसे चेंज? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है मौजूद, जिसका वैल्यू हम जानते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो दिस इज फॉर एक्सटर्नल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड में ये फर्क है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है किसके लिए? तो फॉर द एक्सटर्नल फील्ड। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना होगा। ओके, क्लिक कीजिए इसको। नाउ केस सेकेंड, और टू चार्ज सिस्टम, फॉर टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, अब पहले एक का प्रभाव दो। अब क्या है कि यहाँ इन्फिनिटी पर दोनों चार्ज होंगे, क्योंकि चार्ज को लाएंगे हम कहाँ से? इन्फिनिटी से ही लाना होगा, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अब दो चार्ज है तो दो पोजीशन भी लेना होगा आपको, P1 R1, दूसरा P2 R2। सबसे पहले Q1 को लाएंगे कहाँ? P1 पर, फिर लाएंगे Q2 को P2। यहाँ पोटेंशियल भी R1, यहाँ पोटेंशियल भी R2। ये पोटेंशियल किसके कारण है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण। पोजीशन चेंज होगा, V का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ दो चार्ज हैं। सबसे पहले किसको लाया? Q1 को। तो Q1 को लाया कहाँ? पॉइंट P1 पर। अपोज करने के लिए यहाँ एक एक्सटर्नल फील्ड है पहले से। ठीक है, अब क्या करना है आपको? तो पहले इसका वर्क निकालेंगे, W1। यहाँ आपको ये डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ वर्क डन कितने होंगे। ओके, नंबर ऑफ वर्क डन 3 होंगे। पहला वर्क डन Q1 को जब लाएंगे तो सिंगल वर्क किया जाएगा, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ मौजूद है E। एक्सटर्नल फील्ड जो यहाँ प्रेजेंट है पहले से, उसके अगेंस्ट एक वर्क किया जाएगा, कितना? तो Q1 इंटू VR1। ओके, लेकिन जब Q2 को लाएंगे तो यहाँ दो वर्क करना पड़ेगा। किसके कैसे? एक तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट Q2 इंटू VR2, और दूसरा एक चार्ज जो पहले यहाँ आ चुका है, Q1 तो पहले आ चुका है, तो एक वर्क डन होगा। यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है इस दूसरे केस में। यहाँ देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लियर समझना है कि जब हम Q1 को ला रहे थे तो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। कौन सा? ये एक्सटर्नल। ओके, तो यहाँ एक वर्क करना पड़ा क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब Q1 यहाँ आ जाएगा तो फिर इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके आ जाने के बाद हम Q2 को ला रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए दो। कौन कौन? एक एक्सटर्नल जो पहले से था, दूसरा इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब Q2 को जब लाएंगे तो इसको दो रेसिस्टेंस को फेस करना होगा, एक एक्सटर्नल के लिए और दूसरा फॉर चार्ज Q1। इसीलिए यहाँ दो वर्क होंगे। ओके, तो दो चार्ज को लाने में टोटल नंबर ऑफ वर्क कितने हो गए? 3। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तीनों वर्क को जोड़ेंगे। कैसे होगा ये जरा देखते हैं। यहाँ लेट टू चार्जेज
Q1 and Q2 at infinity. Two charges Q1 and Q2 at infinity. It is to be brought at point P1 R1 and P2 R2 respectively. Okay. Work done to bring charge Q1, तो W1 इक्वल टू Q1 इंटू V R1, डायरेक्ट लिखते हैं। आने वाला चार्ज Q1, पोटेंशियल कितना है V R1। ओके, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2। अब चार्ज Q2 को लाने में वर्क डन क्या होगा? वेरी सिंपल, W2 Q2 इंटू V R2, सेम पैटर्न। ये किसके लिए हो गया? फॉर द एक्सटर्नल फील्ड। यहां लिख लो, क्लियर कर लो कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। फॉर एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। ये जो वर्क हुआ किसके लिए, किसके कारण? तो फॉर द एक्सटर्नल फील्ड। नाउ another work done on W3 for the electric field of चार्ज Q1। देखिए थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझना है। अब W3, अब यहां फॉर्मूला लगेगा किसका? वही पुराना वाला फॉर्मूला जो कल पढ़े थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज हो गए Q1, यहां Q2 आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R12। ओके, तो तीन वर्क हो गए। पहला W1 फॉर द एक्सटर्नल फील्ड, दूसरा W2 फॉर द एक्सटर्नल फील्ड अगेन, एंड द थर्ड इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन हो गया एक्सटर्नल का भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का, टू चार्ज सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना? इन तीनों वर्क डन को हम क्या करेंगे? सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, चलिए इसको क्लिक कीजिए। टॉपिक, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखिए दो वर्ड से बना। इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स इक्वल। अब इस पूरे टॉपिक का मीनिंग लगाइएगा तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब हो गया इक्वल पोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। लिखेंगे दोज सरफेसेज अपॉन व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is same called equipotential surface। Those surfaces upon which electric potential at any point is same
called equipotential surface. और दूसरा definition, those surfaces upon which potential difference between any 2 points is zero, called equipotential surface. It's called equipotential surface. अब समझते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. ओके, तो इक्वी मतलब इक्वल हो गया, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल समझते ही हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों मानेंगे, कब मानेंगे? तभी मानेंगे जब इसका कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे ए बी, 2 अलग अलग पॉइंट है. हर पॉइंट पर यहाँ भी ए, यहाँ पोटेंशियल भी बी. ये इक्विपोटेंशियल तभी होगा जब भी ए बराबर भी बी होगा. किसी भी 2 पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ऐसे किसी भी सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ इसी को हमने दूसरे लैंग्वेज में लिखा, दो सरफेसेज अपॉन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट ए और बी के बीच में. अच्छा, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. मान लो ये 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, 5 माइनस 5 बराबर 0. ठीक है, तो आप दोनों का मीनिंग सेम है, केवल लैंग्वेज चेंज हो गया है. दोनों लिखाने का पीछे मकसद ये है कि कुछ कुछ बुक होते हैं, कहीं किसी में ये डिफिनीसन है, किसी में ये डिफिनीसन है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप दोनों डिफिनीसन समझ लीजिए. दोनों का मीनिंग सेम होता है. मीनिंग क्या हुआ, मतलब डिफिनीसन क्या है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे सरफेस को कहेंगे जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, या इन द अनदर लैंग्वेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज 0. ऐसे किसी भी सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. एंड इट्स द बेस्ट एग्जांपल इज मेटल सरफेस. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मेटल सरफेस. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल surface. No work is done to move a charge on an equipotential surface. Equipotential surface को किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में वर्क डन 0 होता है. नो वर्क मतलब 0 वर्क, कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं होती. जैसे कि यही देखते हैं हम, किसी चार्ज को ए से उठाकर बी तक ले जाइए, वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. कैसे होगा? अभी हम इसको प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का कि नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट. ठीक है, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट. ठीक है, सपोज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसको ए से ले जाना है बी पर. ये कोई चार्ज है, इसको मूव कराना है. भी ए यहाँ हो गया भी बी. ठीक है, लेट ए चार्ज क्यू इज टू बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए to B
on an equipotential surface. ओके, तो W बराबर वर्क डन Q इंटू, अच्छा एक मिनट, WAV Q इंटू VAV, WAV इक्वल टू Q इंटू VAV. ओके, WAV, VAV को हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA, VB माइनस VA फॉर equipotential surface VA इक्वल टू VB, VA इक्वल टू VB. इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए VA बराबर क्या होता है, VB. ठीक है, तो WAB जीरो बराबर जीरो. ये प्रूफ हो गया. फिर से रिव्यू करते हैं इसको. हमको क्या करना है कि सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, दो पॉइंट हमने लिया, एक ए दूसरा बी. ए पर पोटेंशियल VA, बी पर पोटेंशियल VB. Q एक चार्ज है, इसको ए से ले जाना है कहाँ, बी पर. अब चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA इक्वल टू VB. ओके, नाउ WAB इक्वल टू Q इंटू VAB. VAB को हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज. फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज VA इक्वल टू VB. ठीक है, VA इक्वल टू VB हो गया. VA की जगह पर VB रख सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम, दोनों का डिफरेंस हो गया जीरो. सो WAB इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज जीरो. ओके, क्लिक करो इसको. इलेक्ट्रिक फील्ड इज always perpendicular to the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ओके, कैसे होता है ये जरा देखेंगे. सिंस DW बराबर होता है EDR cos थीटा. DW इक्वल टू EDR cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. DW इक्वल टू जीरो. अब यह भी प्रूव किया है कि वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है. फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो. सो जीरो इक्वल टू EDR cos थीटा. तो cos थीटा इक्वल टू जीरो बाय EDR इक्वल टू जीरो. cos 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा आ गया 90 डिग्री. दैट इज E is perpendicular to the equipotential surface. इसीलिए E
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वेरी सिंपल, समझ गए। चलिए नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other. No two equipotensial surfaces can intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ये था इसका सारे प्रॉपर्टीज थे। अब शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का शेप होता है अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये शेप अलग अलग होता है। पहला शेप, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका शेप कैसे, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट, ये कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, इसमें जो शेप होता है वो प्लेन होता है, ऐसा। क्या होता है, प्लेन। किसके लिए, तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, और डाइपोल, मान लीजिए ये माइनस और ये प्लस, ये इस तरह से, मतलब डेंस, कंसेंट्रिक एंड डेंस टुवर्ड्स ईच अदर। क्या होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं बट डेंस टुवर्ड्स ईच अदर। देख रहे हैं, दोनों अपने अपने तरफ की ओर क्या होते हैं, डेंस, और बाहर की तरफ स्पेसियस होते हैं। ठीक है, रेयर, यहाँ डेंस और बाहर की तरफ रेयर। ये पहचान है किसके लिए, तो फॉर डायपोल। ये सब पूछा जाता है सीबीएसई एग्जाम्स में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब डायग्राम पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 का डायग्राम पूछ दिया जाएगा, तो केवल डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपको 2 मार्क्स कन्फर्म है। तीसरा, फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कंसेंट्रिक होगा। इस तरह से फिल लाइंस डायरेक्टेड आउटवर्ड,
कॉन्सेंट्रिक। तो दोनों बोर्ड के एग्जाम के लिए, सीबीएसई या बाहर किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, दोनों एग्जाम के लिए इसका ये डायग्राम और ये प्रॉपर्टी, ये पूरा का पूरा वीवीआई टॉपिक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्लिक कीजिए। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम पहले अब देखते हैं क्या है ये। हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है ये निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने लिया, ए एंड बी आर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। सरफेस ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी और सरफेस बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी प्लस डी वी। ओके, अब किसी चार्ज को बी से लाना है कहाँ, ए पर। बी और ए के बीच का डिस्टेंस हो गया डी आर। तो चार्ज को बी से ए पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर। चार्ज को हम ला रहे हैं किधर, नीचे की ओर। ओके, तो ये वर्क जो किया जाएगा वो हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो लेट 2 इक्विपोटेंशियल surfaces A and B having potential V and V plus dV, they are aparted at distance dr. ठीक है, a unit positive charge is to be brought from surface B to A. So WBA equal to, तो वेरी सिंपल है, E इंटू डी आर, ये फॉर्मूला होता है। ई डी आर कॉस थीटा, तो E इंटू डी आर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये किसके बराबर हो गया, WBA, वर्क डन फ्रॉम B टू A, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो WBA equal to Q into VBA, WBA equal to Q into VBA, बिकॉज W बराबर क्या होता है, Q into V। ठीक है, अब देखिए यहाँ WBA 1, VBA क्या हो जाएगा
वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, वी माइनस वी बी कितना है, वी प्लस डी वी। सो कट गया। इक्वेशन सेकंड, चलिए फिर से रिव्यू करते हैं। ए एंड बी आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। सरफेस ए का पोटेंशियल भी, बी का पोटेंशियल भी प्लस डी भी। दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस है डी आर। ये ऐसे हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं कट रहा है, काट नहीं रहे हैं, ये 3D डायग्राम है इसलिए आपको ये दिख रहा है, असल में ये ऐसे हैं पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दोनों के बीच का स्पेसिंग डिस्टेंस क्या है, डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ए से बी की ओर, दैट मीन्स आउटवर्ड। अब यहाँ से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ला रहे हैं कहाँ, ए पर। ये जैसे है, ये बी है, ये ए है, बी से हम इस चार्ज को ला रहे हैं कहाँ, ए पर। तो बी से ए पर ला रहे हैं तो वर्क डन डब्ल्यू बी ए इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन फर्स्ट। अब वर्क डन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है, डब्ल्यू बी ए इक्वल टू क्यू इंटू वी बी ए, चार्ज इंटू पोटेंशियल। डब्ल्यू बी ए इक्वल टू क्यू की जगह पर 1, वी बी ए को हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल। वी ए का वैल्यू कितना है, वी बी का वैल्यू कितना है, वी प्लस डी वी, वैल्यू रख दिया, कट कर आ गया ये कितना, सेकेंड इक्वेशन, डब्ल्यू बी ए इक्वल टू माइनस डी वी, इक्वेशन सेकेंड। अब क्लिक की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E इंटू डी आर इक्वल टू माइनस डी वी। दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। सो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन आता है। इसी को आप मॉड कर सकते हैं, ये भी है हेयर dV by dr is called potential gradient. dV by dr is called potential gradient. Now definition: the change in potential for unit displacement per unit distance normal to the surface at that point is called potential gradient. ओके, dV बाई dr को क्या पढ़ेंगे, dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, dr क्या है, डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये काफ़ी VVI टॉपिक है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।